इस बेटा हमें आज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करना है। वेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया था कल। नाउ लेट्स स्टार्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हाँ जी बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, आप सभी को पता है। डायरेक्शन कोसाइंस, यस बच्चे आप सभी को पता है। डायरेक्शन कोसाइंस हमने पढ़े थे, क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अगर एक्स एक्सिस इट्स द वाई एक्सिस, it's the y-axis and it's the z-axis। अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है, then L equal to cos alpha, m equal to cos beta and n equal to cos gamma. These are the direction cosines। ये क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज A B C, that is LR MR NR, where R is the magnitude। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। मैग्नीट्यूड के सिर्फ अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है, that is वेक्टर AI plus BJ plus CK, तो I J और K के जो कॉफिशिएंट्स हैं ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ये है डायरेक्शन रेशियोज। लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये भी आपको पता है। अगर पॉइंट ए के हैं कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और बी के x2 y2 z2, तो ए बी के क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो लाइन ज्वाइनिंग ए बी, अगर ए के डायरेक्शन रेशियोज है x1 y1 z1 और बी के डायरेक्शन रेशियोज है x2 y2 z2, तो लाइन ज्वाइनिंग ए बी, उसकी इक्वेशन कैसे गिवन होती है, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। यानी कि अगर if there is a line joining the 2 points AB, x1 y1 z1, x2 y2 z2, then the direction ratios of the line AB is x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। इसी तरह अगर डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं मैं, तो x2 minus x1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी कि x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह y2 माइनस y1 अपॉन ये सेम मैग्नीट्यूड, ये क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। ये डायरेक्शन रेशियोज थे और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएंगे आपके पास, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास किन्हीं दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो आप उनके बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास किन्हीं दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस है, ये लाइन है, ये दो लाइन है, अगर आपके पास इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस और इन दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1, L2 M2 N2, अगर आपके पास किन्हीं दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो आप उन दो लाइंस जहां भी जाकर मिलेंगी उनके बीच का आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देन cos थीटा इज, अगर कहीं भी लाइन जाकर मिलेंगी तो कहीं भी
ठीक है, पैरेलल नहीं है, कहीं जाकर मिलेंगी, तो एंगल बिटवीन देम इज L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 divided by their magnitudes. L1 square plus M1 square plus N1 square is इसका magnitude L2 square plus M2 square plus N2 square. एंगल बिटवीन द लाइंस बिटवीन द टू प्लेन्स ऐसे सिलेबस से हट चुका है, तो अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस है तो हम इस तरह से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखनी है एंड इफ यू आर गिवन, आपको बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन हम कई तरह से लिखेंगे, लेकिन आपको देखना है कि गिवन क्या है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है एंड इफ यू आर गिवन अ पासिंग पॉइंट एंड अ पैरेलल वेक्टर, अगर आपको ये गिवन है कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है और उस लाइन के पैरेलल वेक्टर गिवन है, तब आप लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जब आपको क्या गिवन हो, एक तो फर्स्ट तो पासिंग पॉइंट गिवन हो, जब आपको पासिंग पॉइंट और सेकंड क्या गिवन हो, उस लाइन के पैरेलल वेक्टर गिवन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है, आपको लाइन एल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और आपको बोला गया है कि ये लाइन पास कर रही है पॉइंट ए से। जब बेटा एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा ना, जब एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा तो मैं उसे x1 y1 z1 से रिप्रेजेंट करूंगी। जब एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा तो मैं उसे x1 y1 z1 से रिप्रेजेंट करूंगी, और दो पासिंग पॉइंट अगर गिवन होंगे तब मैं उसे a b पॉइंट यानी कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, अब बच्चे एक पासिंग पॉइंट गिवन है तो x1 y1 z1 और इसके पैरेलल वेक्टर गिवन होगा। ठीक है, ये एक वेक्टर है, तो एक पासिंग पॉइंट और अगर एक पैरेलल वेक्टर भी गिवन है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय द वेक्टर फॉर्म। मैं वेक्टर फॉर्म बता रही हूँ लाइन की इक्वेशन के लिए, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, r इज इक्वल टू a, इसके जो पासिंग पॉइंट है उसे मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स तो ये हैं r, इसके इसे मैं a से डिनोट कर रही हूँ, वेक्टर को, इस वेक्टर को मैं a से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, x1i प्लस y1j प्लस z1k, x1i प्लस y1j प्लस z1k, इस वेक्टर को मैं वेक्टर a से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो क्या होगी लाइन की इक्वेशन, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b। ये b क्या है, पैरेलल वेक्टर है, ये कोई वेक्टर होगा ना, तो इस पैरेलल वेक्टर को मैं लिख रही हूँ, अगर ये पैरेलल वेक्टर b है, ai प्लस bj प्लस ck, वेक्टर r बेटा एनी पॉइंट ऑन द लाइन which we have to, whose equation we have to find out, any point on the line whose equation we have to find out, we will take the point on the line x y z। इन जनरल हम कोई पॉइंट लेंगे उस लाइन पर जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस लाइन पर हम कोई जनरल पॉइंट क्या ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ऑलवेज, मैं आगे बहुत इक्वेशन बताऊंगी, एक्स वाई जेड इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द रिक्वायर्ड लाइन whose equation we have to find out, जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर हमेशा मैं लिखूंगी r। ठीक है, अभी बेटा ये बातें अभी कभी याद हो जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये एक इक्वेशन नहीं है, इस तरह से बहुत इक्वेशंस हैं अभी हम जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बात याद हो जानी चाहिए, जिस लाइन की इक्वेशन मैं लिखूंगी उसके लिए मैं वेक्टर r
और उस पर पॉइंट एक्स वाई जेड लूंगी हमेशा। जो पासिंग पॉइंट गिवन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर में स्मॉल ए और कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और पैरेलल वेक्टर तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है b। ये r क्या है जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके कोऑर्डिनेट्स, उस लाइन पर मैं हमेशा क्या पॉइंट लूंगी एक्स वाई जेड। तो वेक्टर r को मैं क्या कह सकती हूँ xi प्लस वाई जे प्लस जेड। ए क्या है पासिंग पॉइंट, एक पासिंग पॉइंट को मैं हमेशा किससे लिखूंगी, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या लूंगी x1 y1 z1 प्लस लेमडा टाइम्स और पैरेलल वेक्टर मैंने क्या लिया ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है, तो xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा a आई, हम लेमडा ही फाइंड आउट। तो माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ai प्लस bj प्लस ck। तो क्या आ जाएगा, आई वाले कंपोनेंट्स कलेक्ट करें तो x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ai, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेमडा ai लेमडा bj प्लस लेमडा ck। अगर ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो हम इसके i वाले वाले कंपोनेंट इक्वेट कर सकते हैं, इसी तरह y वाले को y वाले के इक्वल और z k वाले को k वाले के इक्वल। इट मींस वी कैन से दैट x minus x1 is equal to lambda a, x minus x1 is equal to lambda a, y minus y1 equal to lambda b and z minus z1 equal to lambda c। अगर मैं यहाँ से lambda की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, x minus x1 by a equal to lambda, y minus y1 upon b is equal to lambda and z minus z1 upon c is equal to lambda। Now equating these three values of lambda, अगर मैं lambda की तीनों values equate कर दूं तो क्या आ जाएगा, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, तो ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 and the direction cosines, direction ratios of the parallel vectors and the direction ratios of the parallel vector is a b c। a b c are the direction ratios of the parallel vector। parallel vector b है और उसके direction ratios क्या है a b c। अगर पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, पासिंग पॉइंट है, तो ये तो क्या है वेक्टर फॉर्म और ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको पता चली बेटा कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन whose passing point is given and the parallel vector is also given। हाँ जी बच्चों, एक साथ साथ ये याद हो गया है या नहीं हो गया है, ये आपको ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, ये नीड नहीं है आपको करने की, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सब आपको नहीं करने की नीड है। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि इससे ये कैसे आया, बस ये कोई नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, बस आपको ये बताने के लिए ये एक्स वाई जेड है तो x माइनस x1 आई, y माइनस y1 z माइनस z1 और लैम्डा इक्वेट करते जाएं। यहाँ पर b में क्या है abc है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगी कार्टेशियन। आपको याद क्या रखना है, बस ये वेक्टर फॉर्म याद रखनी है और ये कार्टेशियन फॉर्म याद रखनी है और पता होना चाहिए है क्या आर रिक्वायर्ड, जो लाइन है जिसकी इक्वेशन लिखनी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर है, ए पासिंग पॉइंट है और बी पैरेलल वेक्टर है। यहाँ पर
XYZ इज एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लाइन, X1 Y1 Z1 क्या है पासिंग पॉइंट, और ABC क्या है पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर। ओके, तो ये थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो फिर से कह रही हूँ बच्चे, ये अभी के अभी याद हो जानी चाहिए आपको, अदरवाइज फिर सब कंफ्यूज करते चलोगे आप। कल बेटा आज मैं 2 फॉर्म बता रही हूँ, कल मैं दोनों फॉर्म्स ना आपसे पूछूंगी भी, ठीक है। आपको दोनों, एक तो मैंने फर्स्ट अब बता दिए पासिंग पॉइंट और पैरेलल वेक्टर गिवन हो, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म पूछूंगी मैं, तो आप क्या बोलेंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और आप बताएंगे ए क्या है पासिंग पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर, और बी क्या है पैरेलल वेक्टर। और अगर मैं कार्टेशियन पूछूं तो आप क्या बोलेंगे x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि x1 y1 z1 क्या है पासिंग पॉइंट, और abc क्या है पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, सेकंड है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। अगर कोई लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन विच क्या गिवन हो, टू पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। जिसमें अगर दो, मैंने क्या कहा था, अगर एक पासिंग पॉइंट होगा तो उसे मैं कैपिटल, अगर एक होगा पासिंग पॉइंट तो कैपिटल ए से डिनोट कर दूंगी और कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर को ए दे दूंगी। दो होंगे पासिंग पॉइंट तो ए बी से डिनोट करूंगी, कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर को क्या ले लूंगी मैं बी ले लूंगी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स अगर एक था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे मैंने x1 y1 z1, और दो होंगे तो उन कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे दूसरे के लिए x2 y2 z2, ठीक है। उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिस लाइन पर दो पॉइंट गिवन है, एक लाइन है इस लाइन पर दो पॉइंट गिवन है ए और बी, ठीक है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी। ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स है ये क्या है x1 y1 z1, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 z2। अब लाइन की इक्वेशन लिखनी है जब आपको क्या गिवन है, दो पासिंग पॉइंट गिवन है ए और बी। वही हम जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी है उसको तो आर से डिनोट करते हैं, बिल्कुल सेम है बेटा। एक तो पासिंग पॉइंट होना चाहिए, पहले क्या था ए प्लस लैम्डा बी था ना, बिल्कुल सेम वही है ए प्लस लैम्डा, लेकिन अब बी क्या था पहले याद करो बच्चे, जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी थी ना आपको, तो बी क्या था पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज थे, के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर था, क्या था पैरेलल वेक्टर था, ठीक है। तो अब AB भी AB के पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे, AB के डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे बच्चे, वेक्टर B माइनस A करेंगे तभी तो AB के डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। AB के डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे, x2 माइनस x1 आएंगे, तो वेक्टर क्या होगा ये x1 x2 माइनस x1 आएंगे, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k, ठीक है। यानी कि वेक्टर B माइनस वेक्टर A, वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, कार्टेशियन में नहीं लिखना, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर पैरेलल वेक्टर होगा तो सीधा सीधा पैरेलल वेक्टर गिवन है तो a प्लस लैम्डा बी, पैरेलल वेक्टर नहीं गिवन, उसी लाइन पर दो पॉइंट है तो b माइनस a करोगे तो पैरेलल वेक्टर के क्या आ जाएंगे आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो, तो लैम्डा टाइम्स है आगे लैम्डा से मल्टीप्लाई है ना, तो डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियो सेम ही बात होगी, डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वैसे ये x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 से z2 माइनस z1। ये भी अभी के भी याद हो जाना चाहिए, वहां r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी था जहां पर बी पैरेलल वेक्टर था। अब इसी वेक्टर के कैसे आएंगे, सब्ट्रैक्ट करके आएंगे क्योंकि इस पर दोनों पॉइंट गिवन है, तो b माइनस a करना पड़ेगा। ये तो क्या हो गया आपकी वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म पहले क्या थी x माइनस x1, ये तो सेम है y माइनस y1 और ऊपर z, और डिनोमिनेटर में क्या था
पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन, वेक्टर बी था तो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, ए बी सी, तो अपॉन क्या आ गया था, ए बी सी। अब पैरेलल वेक्टर के, इसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, जो लाइन एल पर ये जो वेक्टर है, लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, तो कोई बता सकता है बच्चा मुझे, लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज डिनोमिनेटर में क्या आएंगे, क्या आएगा, पैरेलल वेक्टर के या उसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, हु विल टेल, लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, यस, हु विल टेल द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एल, नो वन कैन, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। किसी को नहीं पता लाइन एल के डायरेक्शन रेशियो, यस, गुड, x2 माइनस x1 कॉमा, यस, कॉमा z2 माइनस z1, लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, अपॉन में क्या आता है, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ही आते हैं, तो क्या होंगे पैरेलल वेक्टर के, ये खुद के भी तो पैरेलल है ना, तो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। तो x माइनस x1 अपॉन वहां a था क्योंकि पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज गिवन थे, अब निकालने पड़ेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2, तो a की जगह x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 आ गया, पैरेलल वेक्टर की क्या, उसी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज आ गए, तो वही वेक्टर भी तो पैरेलल भी तो होगा खुद के, बाकी सेम। तो आपको ये दोनों याद हो जानी चाहिए बहुत अच्छे से, ये कब था, जब दो पासिंग पॉइंट हो और अगर एक पासिंग पॉइंट हो x1 y1 z1, एक पासिंग होगा तो मैं x1 y1 z1 से डिनोट करूंगी और उसके पैरेलल वेक्टर गिवन होगा, देन r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, पासिंग पॉइंट पैरेलल वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c, और abc क्या है, ये वेक्टर b जो है ये है ai प्लस bj प्लस ck, यानी कि पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, एबीसी पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पर भी यही है पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। सब 10.1 और 10.2 इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि आपको लाइन की इक्वेशन अगर याद हो गई है तो 11 पॉइंट, सॉरी चैप्टर नंबर 11 है ना ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी नहीं करवा रही, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, if a line makes angles 90 degree, 135 degree and 45 degree with a positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively, तो ये लाइन है जो x एक्सिस के साथ तो 90 डिग्री एंगल बना रही है, y एक्सिस के साथ 135 डिग्री और z एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो इस लाइन की क्या बतानी है, डायरेक्शन कोसाइंस बतानी है, डायरेक्शन कोसाइंस मींस एलएमएन निकालने हैं, क्या होते हैं एलएमएन, एल इज कॉस अल्फा, अल्फा द एंगल दैट लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस, क्या बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 90, एंड क्या होगा cos बीटा दैट इज 135 डिग्री एंड देन इज cos 45 डिग्री, हाँ जी, sin 90 0, इट्स cos 180 minus 45, cos 180 minus theta is minus cos theta that is minus 1 by root 2 and it's 1 by root 2, ठीक है, तो क्या आ गया डायरेक्शन कोसाइंस 0, minus 1 by root 2, 1 by root 2, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis, आपका आपको क्या बताने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं जो लाइन क्या है, इक्वल एंगल बना रही है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट मींस वी आर गिवन, अगर इक्वल एंगल बना रही है तो बेटा cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा, यानी कि l इक्वल टू m इक्वल टू n, एक और बात आपको पता है
कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और एल इक्वल है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 3 एल स्क्वायर इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो क्या आ गया डायरेक्शन कोसाइंस प्लस माइनस 1/√3, एल आगे एम और एन भी यही होंगे, तो प्लस माइनस 1/√3, एम भी यही है, एल इक्वल है, कॉमा प्लस माइनस 1/√3, ठीक है, ये एल आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज, किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज मींस एलिमेंट, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, सॉरी एबीसी, कोसाइंस नहीं, रेशियोज गिवन है, तो एबीसी गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज को हम एबीसी से लिखते हैं, क्या है डायरेक्शन रेशियोज, -18, 12 एंड -4, जिस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, यानी कि लाइन की वेक्टर फॉर्म -18i + 12j - 4k। अब इसके अगर डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि एलिमेंट पूछे, डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि एलिमेंट कैसे निकालेंगे, a by r means magnitude, -18 square + 12 square, ठीक है, m क्या होगा, 12/√, -18 square + 12 square + 1, इसी तरह आप n निकाल देंगे, -4/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो बच्चों हम कई पहले भी कर चुके हैं, कई मेथड्स हैं इसको दिखाने के कि कॉलिनियर है। आप या तो इन 3 पॉइंट्स को अगर आपको कॉलिनियर प्रूव करना है, तो या तो आप ए बी और बी सी निकालो, ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सी आ जाना चाहिए, ठीक है, तब भी प्रूव हो जाएगा कि कॉलिनियर है। या फिर आप क्या करें, A1/A2, B1/B2, C1/C2, the points 2, 3, 4 कॉलिनियर है, तो यानी कि पैरेलल भी होंगे ना ये, -1 -2 -1 -1 -2 1 5 8 7, तो लाइन AB के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, लाइन BC के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, अगर पैरेलल हैं तो रेशियो सेम होगा, यानी कि AB/BC कांस्टेंट आता जाएगा। AB के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, तो -1 -2 -2 -3 एंड 1 -4, यानी कि -3 -5 और -3, और BC का डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 5 -1, ठीक है। अब आप बेटा जो है रेशियो निकालते जाएं, डायरेक्शन रेशियोज का, डायरेक्शन रेशियोज को किनसे लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को एबीसी दो है तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो A1/A2 कितना आ गया, -3/6, तो -1/2, B1/B2 कितना आ गया, -5/10, तो -1/2, और C1/C2 कितना आ गया, -1/2, ठीक है। तो A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, that is equal to lambda, and lambda is -1/2, therefore the points are collinear, ठीक है, तो पॉइंट्स क्या है, ये कॉलिनियर, रेशियो सेम है तो यानी कि पॉइंट्स कॉलिनियर है, यानी कि पैरेलल है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हैं, तो आपको साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, फाइंड आउट कर लेंगे, वर्टिसेस गिवन है तो साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना बिल्कुल सिंपल है। अब आपको अगर एबीसी पॉइंट्स गिवन है, 3 5 -4, 3 5 -4, बी है -1, -1, -2, -5, -5, -2, ठीक है, then you have to find out the direction cosines of the sides,
तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। पहले मैं एक साइड की निकाल देती हूँ, AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, AB के B माइनस ए करते जाओ, -1 -3 1 -5 2 -4, तो -4 -4 एंड 6, AB के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। तो AB के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, AB के डायरेक्शन कोसाइंस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कॉमा -4 अपॉन अंडर द रूट -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, कॉमा 6 अपॉन 7। तो ये क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB। इसी तरह आप BC और AC के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड व्हाट टाइप ऑफ। अगर आपको एंगल निकालना है, कोई भी अगर एंगल, अगर आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है, तो इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस ले लो और इसकी डायरेक्शन कोसाइंस ले लो। मैं लाइन AB के डायरेक्शन कोसाइंस को अगर L1 M1 N1 से लिख रही हूँ और लाइन AC के डायरेक्शन कोसाइंस को अगर मैं L2 M2 N2 से लिख रही हूँ, बताया था ना मैंने, अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो उन दोनों लाइंस के बीच का अगर एंगल निकालना है cos A, तो कैसे निकालेंगे, अभी बताया था मैंने फॉर्मूला, L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इसका क्या होगा, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और इसका क्या होगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। इससे मैग्नीट्यूड एंगल है तुम, ठीक है। तो cos थीटा L1 L2, तो एंगल ए निकालना है तो AB और AC के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो, L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, ये था बच्चे एक्सरसाइज 11.1। नाउ 11.2। एक्सरसाइज 11.2 है, शो दैट द लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइंस आर परपेंडिकुलर। ये दो लाइन हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। एक्सरसाइज 11.2, तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है 12/13 -3/13 कॉमा -4/13। सेकेंड लाइन के क्या है, 4/13 12/13 3/13। दो लाइंस हैं, और एक और लाइन है थर्ड, इस थर्ड लाइन के हैं 3/13 -4/13 12/13। अच्छा, परपेंडिकुलर दिखानी थी, तो चलो थोड़ा सा इस तरह से बना लेना, इन लाइंस की जिनके डायरेक्शन इस तरह से होगी। अगर प्रूव करना है कि ये तीनों लाइंस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो बेटा हम अगर एंगल निकालें तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री ना। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालो, इन दोनों लाइंस के बीच का, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालो, तो सब एंगल क्या आने चाहिए, 90 डिग्री। एंगल कैसे निकालते हैं, अगर आपको लाइन L1 और लाइन L2 के बीच का एंगल निकालना है, ये वाला आपको एंगल, ये एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे आप, लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज और लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियोज, तो इसको मैं L1 M1 N1 कह देती हूँ, इसके डायरेक्शन कोसाइंस, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस को L2 M2 N2। तो L1 M1 N1 L2 M2 N2। अगर ये आपको एंगल निकालना है, cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो मैं इस एंगल को अल्फा कह रही हूँ, ये एंगल अल्फा है, तो कैसे निकालेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, L1 स्क्वायर प्लस आप सॉल्व करेंगे, ये L1 है M1 है N1 L2 M2 L2 सॉल्व करेंगे तो आपके पास
कॉस अल्फा 0 आएगा, तो आप क्या कहेंगे, अल्फा क्या है, 9। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरह से तो आप क्या कहेंगे, L1 इज, इस लाइन को कैपिटल L1 कहते हैं, इसे कैपिटल L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसी तरह आप L2, L3, M2, M3 एंड N2, N3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो एंगल भी आपके पास 0 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट द लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट्स, क्या शो करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, so that the line through the point, through the points, line through the points 1, -1, 2 and 3, 4, -2 शो करना है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके, टू द लाइन, उस लाइन के जो लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, 0, 3, 2 एंड 3, 5, 6। प्रूव करना है लाइन L1 जो है परपेंडिकुलर है लाइन L2 के। तो अगर आपके पास लाइन L1 के डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएं और लाइन L2 के डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लाइन L1 और L2 के डायरेक्शन कोसाइंस अगर फाइंड आउट कर लें तो आप एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर एंगल आ गया आपके पास तो आप एंगल आ गया बच्चे आपके पास, तो आप बता सकते हैं कि एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। बेटा एक मिस्टेक हो गई, अगर आपको बेटा L1, M1, N1 अगर आपको क्या गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो, देन cos थीटा L2, M2, N2, तब तो cos थीटा होगा L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज यानी कि A1, B1, C1, A2, B2, C2 गिवन हो, तो cos थीटा होगा A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब बच्चे, अब आप ना यहाँ से लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो, लाइन L2 के भी डायरेक्शन रेशियोज। इन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 क्या होंगे, 3 -1, 4 -1, -2 तो क्या आ जाएंगे, 2, 5 -4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 होंगे 3 -0, 5 -3 एंड 6 -2, तो 3, 2, 4। अब आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, तब आप इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, A1, A2, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो आपके पास एंगल आ गया, ये एंगल अगर 0 आ जाए तो एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, कि ये दोनों क्या है, लाइंस परपेंडिकुलर आ जाएंगे। यहाँ से cos अल्फा 0 आ जाएगा, और अगर cos अल्फा 0 आए तो आप क्या कहेंगे, एंगल क्या है, 90 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट्स। तो आप क्या करेंगे, आपको इन दो लाइंस के अगर दो पॉइंट गिवन है तो इस लाइन के लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लोगे, इस पे भी अगर दो पॉइंट गिवन है तो लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लोगे।
अगर पैरेलल है तो क्या होगा रेशियो, इनका डायरेक्शन रेशियोज, अगर ये डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1, ये है A2 B2 C2। बच्चे या तो एंगल निकालोगे ना तो एंगल कितना आएगा आपके पास, कोस 1 आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0। लेकिन ये निकालने की भी नीड नहीं है, इसमें क्यों निकालें, अगर पैरेलल है तो क्या किया करो, इनका रेशियो सेम होगा, एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स होगा ना, तो A1 बाय A2 निकालो, B1 बाय B2, इनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो क्या आएगा सेम, अभी पहले भी किया था क्वेश्चन, C1 बाय C2, ये सेम आएगा। तो क्या कहोगे आप, अगर किन्हीं दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, then we can say that the lines are parallel। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। डायरेक्शन रेशियोज अगर प्रोपोर्शनल है then we can say that the lines are parallel। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कि आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है which passes through the, उस लाइन L की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, that line passes through the point, जो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 1 2 से पास कर रही है, and is parallel, उसके जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या है, 3i plus 2j minus 2k। अब आप जल्दी से मुझे बताओ, एक लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन 1,2,3 से पास कर रही है और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर गिवन है। हाँ जी बताओ जल्दी से मुझे बच्चे कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। जस बेटा वेक्टर कार्टेशियन बता रहे हो, वेक्टर बता रहे हो, कार्टेशियन, चलो कार्टेशियन बताओ, x माइनस x1 अपॉन a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। ये तो क्या है कार्टेशियन वेक्टर, r is equal to a plus lambda times b, ये वेक्टर फॉर्म है और ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म है। क्लियर दिख नहीं रहा है शायद, अब हो गया, ठीक है। अब वेक्टर r इज इक्वल टू a क्या है, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या है 1i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स, और पैरेलल वेक्टर क्या है 3i, b क्या होता है पैरेलल वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये तो क्या हो गई वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई जेड तो एज इट इज रहेंगे, जैसे यहाँ आर एज इट इज रहेगा क्योंकि एक्स वाई जेड तो पॉइंट है ऑन द लाइन एल। x1 पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या है 1 2 z माइनस 3, और नीचे क्या आएंगे पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 2 माइनस 2 3 2 एंड माइनस, ठीक है। तो x माइनस 1 अपॉन, तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। आपको नहीं पूछा कौन सी तो आप जो मर्जी लिखो, चाहे वेक्टर लिखो चाहे कार्टेशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों में लिखनी है, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट गिवन है, एंड इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन मींस वही पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, वही पासिंग पॉइंट और पैरेलल वेक्टर गिवन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस, पासिंग पॉइंट दे दिया, एंड पैरेलल टू द लाइन, जिस लाइन के पैरेलल है ना उस लाइन की इक्वेशन ही दे दी। आपको लाइन एल की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। और क्या बोला गया है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, आपको लाइन एल की इक्वेशन लिखनी है जो लाइन पास कर रही है किस पॉइंट से -2, 4, -5, ये लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है -2, 4, -5, और जिस लाइन के पैरेलल है ना उस लाइन की इक्वेशन क्या है x + 3/3 इक्वल टू y - 4/5 z + 3/6।
पहले तो मुझे ये बताओ, इस लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, तो ये तो क्या है, लाइन L1 जो है, जो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल लाइन है, ये तो पासिंग पॉइंट है उसका। ये क्या है, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या है, लाइन L1 के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। लाइन L1 के पैरेलल वेक्टर के, लाइन L1 के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। जो लाइन L1 के पैरेलल होगी वो L के भी पैरेलल होगी। हाँ जी, क्लियर है ना। जो L1 के पैरेलल, ये L1 के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो लाइन L के पैरेलल वेक्टर के भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज यानी कि वेक्टर B के कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है ये, ठीक है। तो ये पासिंग पॉइंट और ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। तो अब इक्वेशन क्या होगी, R इज इक्वल टू A, पासिंग पॉइंट तो -2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स b, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। डिनोमिनेटर में पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो 3i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, लाइन की सीधा इक्वेशन दी है, लाइन की इक्वेशन दी है, तो पासिंग पॉइंट का कुछ नहीं करना हमें, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस का हमें, डायरेक्ट पासिंग पॉइंट का हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, जो क्या है 3 5 6 प्लस लैम्डा, और कार्टेशियन लिखनी है तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 3 5 6। तो x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 6। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कार्टेशियन गिवन है, वेक्टर फॉर्म लिखनी है, आप लिख लेंगे बहुत इजीली। कार्टेशियन गिवन है, तो आप अगर ये कार्टेशियन गिवन होगी तो +2 है तो -2 4 -5, तो पासिंग पॉइंट आ जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में होंगे उससे पैरेलल वेक्टर आ जाएगा, तो पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू। अब दो पासिंग पॉइंट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो पासिंग पॉइंट गिवन है। चलो ये अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वैसे हम पढ़ चुके हैं कि दो पासिंग पॉइंट अगर आपको गिवन होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर आपको दो पासिंग पॉइंट गिवन है, क्या एक तो ओरिजिन और दूसरा क्या गिवन है, दूसरा पासिंग पॉइंट क्या है 5 -2 3, तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप, r इज इक्वल टू a, पहला पासिंग पॉइंट 0i प्लस 0j प्लस 0k, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a करो, 5 माइनस 0i -2 माइनस 0j 3 माइनस 0k। अब कार्टेशियन लिखनी है तो x माइनस x1 y माइनस y1, और डिवीजन में क्या आएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x by 5 is equal to y by -2 is equal to z by 3 is equal to lambda, ठीक है ना। x minus x1 by a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, और r is equal to a plus lambda b minus a, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, r is equal to a plus lambda b minus a। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9th भी सेम है बेटा, तो पासिंग पॉइंट गिवन है, तो आप 8 9 9 तक कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम क्लास ओवर करते हैं, यू मे लीव नाउ।